नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे रहस्यमयी, चमत्कारिक और दिव्य स्थान पर जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। श्रीलंका की धरती पर स्थित है यह शक्तिपीठ न केवल धार्मिक मान्यता का केंद्र है, बल्कि इसमें छुपे हैं अद्भुत रहस्य जो आत्मा को झकझोर कर रख देते हैं। यह स्थान है चंद्रहृदा शक्तिपीठ, जहाँ माता सती का टखना गिरा था। यह वह श्रीलंका है जहां रावण का स्वर्ण महल था, जहां प्रभु श्री राम ने लंका विजय की थी। श्रीलंका के मध्य भाग में एक शांत, रहस्यमय और हरियाली से भरपूर स्थान पर स्थित है चंद्रहृद। स्थानीय लोग इसे चंद्रहृदा झील या चंद्रहृदा तीर्थ भी कहते हैं। इस स्थान की सबसे विशेष बात यह है कि यहाँ की झील की सतह पर चंद्रमा के आकार की एक विशेष झलक दिखाई देती है, विशेषकर पूर्णिमा की रातों में। यह विश्वास किया जाता है कि जब माता सती का टखना यहाँ गिरा था तो उनके रक्त की बूंदों से यह भूमि पवित्र हो गई और उसी के कारण इस जल की ऊर्जा आज भी जीवंत है। चंद्रहृद का सामान्य झील नहीं है, इसकी गहराई आज भी मापी नहीं जा सकी। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह झील देवी के क्रोध और करुणा दोनों का प्रतीक है। पूर्णिमा की रातों में इसके जल में एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न होता है। वैज्ञानिक भी इस झील के रासायनिक और भौगोलिक स्वरूप को आज तक समझ नहीं पाए हैं। कुछ साधक यहाँ साधना करते हैं और कहते हैं उन्होंने झील के अंदर माँ सती का तेजस्वी रूप स्वयं देखा है। उनके चरण, उनके आभूषण और उनके नेत्रों की झलक इस स्थान को एक जागृत शक्तिपीठ बनाती है। यह स्थान केवल देवी सती से जुड़ा नहीं है, बल्कि इसका संबंध त्रेता युग के रामायण काल से भी जुड़ता है। कहा जाता है जब प्रभु श्री राम और हनुमान जी लंका आए थे तो विभीषण द्वारा इस शक्तिपीठ के बारे में बताया गया था। माता सीता ने भी अशोक वाटिका में अपने दुखों के समय चंद्रहृदा शक्तिपीठ की मन ही मन प्रार्थना की थी। रावण भी इस शक्तिपीठ से भयभीत रहता था। वह जानता था कि यहाँ की शक्ति से कोई नहीं जीत सकता, इसलिए उसने इस स्थान को छिपाने का प्रयास किया। लेकिन देवी की शक्ति को कौन रोक सकता है। यहाँ विराजमान माता का नाम देवी चंद्रहृदा माना जाता है। देवी के स्वरूप को करुणा और चेतना का रूप माना जाता है। वह न तो अत्यधिक उग्र है, न ही अत्यधिक शांत। वह संतुलन की अधिष्ठात्री है। स्थानीय भक्त उन्हें जल माया भी कहते हैं, अर्थात जल की देवी। कहा जाता है कि कभी कभी इस झील के जल पर चलती हुई दिखाई देती है और जिन भक्तों की पुकार सच्ची होती है उन्हें माता स्वयं दर्शन देती है। चंद्रहृदा शक्तिपीठ आज भी उतना प्रचलित नहीं है जितना होना चाहिए। कुछ सन्यासी और साधक इस क्षेत्र को संरक्षित रखने में लगे हैं। कुछ स्थानीय समाज सेवी संस्थाएं भी इसकी देखभाल करती है। लेकिन आवश्यकता है कि भारत और श्रीलंका दोनों सरकारें मिलकर इस स्थान को एक आधिकारिक शक्तिपीठ के रूप में विकसित करें। आज जब हम विज्ञान और तर्क की दुनिया में जी रहे हैं, ऐसे में यह शक्तिपीठ हमें याद दिलाता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें केवल महसूस किया जा सकता है। चंद्रहृदा शक्तिपीठ एक ऐसा स्थल है जहां भाव, श्रद्धा और माँ की करुणा एक साथ प्रभावित होती है। अगर आप कभी श्रीलंका जाएं तो इस अलौकिक तीर्थ के दर्शन अवश्य करें। यह केवल एक यात्रा नहीं होगी, यह एक आत्मिक अनुभव होगा, एक आंतरिक जागृति का आरंभ। जय माता दी।